बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा फजल व करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान की दौलत से नवाजा है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी उम्मत में सबसे पहले जन्नत में जाने वाली यही उम्मत है जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, इनके बाद अब कोई नबी पैदा नहीं होंगे। दो चीजों ने दीन को नुकसान पहुंचाया है। पहली चीज दीन से तासुब और दूसरी दीन में तशद्दुद। यही वजह है कि पहली चीज से दीन की दावत खत्म हो गई और दूसरी चीज से नौजवान दीन से बागी हो रहे हैं। लोगों के ऐबों की पर्दापोशी शाह साहब का उम्र भर शेवा रहा। वो खूबियों पर निगाह रखते और कमजोरियों से दरगुजर फरमाते थे। एक मरतबा रेंद मुशर्रफ शायर अब्दुल हमीद अदम शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए। अदम नशे में थे। शाह साहब ने ताड़ लिया, मगर अपने रवैये से महसूस तक न होने दिया कि उन्हें अदम के मदहोश होने का पता चल चुका है। चाय बनाकर पिलाई और फिर अदम की झूठी प्याली में चाय डालकर खुद नोश फरमा ली। जितनी देर अदम हाजिर रहे मुंह पर हाथ रख के बैठे रहे ताकि शाह साहब को बू न पहुंचे, और शाह साहब ने भी उनसे अपनी मोहब्बत और शफकत में बाल बराबर कमी ना आने दी, बल्कि अदम से उनका कलाम सुनते और दाद देते रहे। अदम के चले जाने के बाद किसी शरीक महफिल ने कहा कि शाह साहब, आपको मालूम है कि अदम ने शराब पी हुई थी। शाह साहब शदीद गुस्से में आ गए और फरमाया कि तुम खामोश नहीं रह सकते थे। याद रखो, किसी के ऐबों पर पर्दा डालने से अल्लाह तुम्हारे ऐबों पर भी पर्दा डाल देगा। तमाम मकातिब फिक्र ने शाह साहब की वुसअत ज़र्फी और वसीउल मशरबी की बदौलत उनको अपने सर और आंखों पर जगह दी, दिल से उनका एहतराम किया, और इस तरह वो सब के लिए अकीदत और मोहब्बत का रोशन मीनार थे। अपनी बेमिसाल कुव्वत लिसानी, फिक्र व नज़र की पुख्तगी और हिल्म तवाज़े के पेश नज़र वो हिंदुस्तान की हर दिल अजीज शख्सियत थे। आज़ादी वतन के हसूल और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए जो शाहरा उन्होंने मुतय्यन कर ली थी, आखिरी सांस तक उसे निभाते रहे। बर सगीर पाको हिंद में जब भी कोई शकीउल कल्ब ख़त्म नबूवत से मुनकर हुआ या नबूवत का दावेदार बनकर ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश की, तो मुहाफिज ख़त्म नबूवत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने ख़त्म नबूवत का भरपूर तहरीरी और तकरीरी तौर पर दिफा किया। प्यारे दोस्तों, मुहाफिज ख़त्म नबूवत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 1950 में ख़त्म नबूवत की हिफाजत के हवाले से तकरीर करते हुए फरमाया कि ख़त्म नबूवत की हिफाजत मेरा जुज़्व ईमान है। जो शख्स भी इस रिदा को चोरी करेगा, जी नहीं चोरी का हौसला करेगा, मैं उसके गिरबान की धज्जियां बखेर दूंगा। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी का नहीं, ना अपना ना पराया। मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हूं। वही मेरे हैं जिनके हुस्न जमाल को खुद रब काबा ने कसमें खा खा कर आरास्ता किया हो। मैं उन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल पर ना मर मिटूं तो लानत है मुझ पर, और लानत है उन पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो लेते हैं लेकिन चोरों सारिकों की खैरा चश्मी का तमाशा देखते हैं। प्यारे दोस्तों, सैयद मोहम्मद कफील शाह बुखारी मार्के हक व बातिल के नाम से हजरत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और जस्टिस मुनीर का एक दिलचस्प और ईमान अफरोज मुकालमा बयान करते हैं कि 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत अपने शबाब पर पहुंचकर माइल बे इख्तिताम थी। तहरीक की क़यादत और हजारों कारकुन जेलों में बंद थे। अदालती तहकीकात के लिए जस्टिस मुनीर और M.R. कयानी पर मुश्तमिल कमीशन लाहौर हाई कोर्ट समाअत कर रहा था। जस्टिस मुनीर मुतासिब कादियानी नवाज था। वो उलमा को कमरा अदालत में बुला बुलाकर बेइज्जत कर रहा था। तहरीक ख़त्म नबूवत को अहरार, अहमदी नज़ा और फसादात पंजाब का नाम देता था। इस्लाम को मौजू बहस बनाकर उलमा का मजाक उड़ा रहा था और अपने कादियानी आकाओं और मोहसिनों को खुश कर रहा था। लेकिन एक दिन वो अपनी ही अदालत में पकड़ा गया। उसने कायदे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अदालत में तलब किया। हुकूमत ने बयान दाखिल करने के लिए अमीर शरीयत को सक्खर जेल से लाहौर सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। पेशी की तारीख पर अमीर शरीयत और उनके कैदी रुफ़का को सख्त पहरे में अदालत में लाया गया। अदालती हरकारे ने आवाज लगाई, सरकार बनाम अताउल्लाह शाह बुखारी वगैरह वगैरह अब असीर ख़त्म नबूवत अमीर शरीयत
पूरे कलंदराना जाहो जलाल और ईमानी जुर्रत व वकार के साथ कमरा अदालत में दाखिल हुए। सरफरोशान अहरार ने पूरे हाई कोर्ट को अपने हिसार में ले रखा था। अदालत के दरवाजे पर हजारों फिदाइयों ने खित्म नबूवत और शमए नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवाने नाराजन थे। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, ताजो तख्ते खत्म नबूवत जिंदाबाद, मिर्जाइयत मुर्दाबाद। अमीर शरीयत ने अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर हथकड़ियां फजा में लहराई और हाथ से इशारा किया। मजमाए वारफ्तगी से पूछ रहा था, कहिए क्या हुक्म है, दीवाना बनूं या ना बनूं? हुक्म हुआ खामोश। तमाम मजमा साकत व जामिद अमीर शरीयत अदालत में दाखिल हो गए। जस्टिस मुनीर बुग़्ज़ व हसद से भरा हुआ, गुस्से से लाल पीरा, गर्दन तनी हुई और तकब्बुर व गरूर का पैकर ना हंजार बना कुर्सी पर बैठा था। मर्द मोमिन के चेहरे अनवर पर निगाह पड़ी तो उसकी आंखें झुक गईं। जस्टिस मुनीर दूसरी मर्तबा आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सका। कार्रवाई शुरू हुई। अमीर शरीयत ने अपना तहरीरी बयान अदालत में पेश किया। जस्टिस मुनीर ने एक नजर बयान को देखा जिसे उसने मुनीर इंक्वायरी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया और फिर अपने मखसूस चुभते हुए अंदाज में सवालात का आगाज कर दिया। जस्टिस मुनीर कहता है, हिंदुस्तान में उस वक्त कितने मुसलमान हैं? अमीर शरीयत फरमाते हैं, सवाल गैर मुतल्लिक है, मुझसे पाकिस्तान के मुसलमानों के बारे में पूछें। जस्टिस मुनीर कहता है तमस्खुर अमेज लहजे में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? अमीर शरीयत फरमाते हैं, हिंदुस्तान में उलमा मौजूद हैं, वो बताएंगे। जस्टिस मुनीर कहता है तंज करते हुए, आप बता दें। अमीर शरीयत फरमाते हैं, पाकिस्तान के बारे में पूछें, यहां के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जस्टिस मुनीर कहता है, मुसलमान की तारीफ क्या है? अमीर शरीयत, इस्लाम में दाखिल होने और मुसलमान कहलाने के लिए सिर्फ कलमा शहादत का इकरार और ऐलान ही काफी है, लेकिन इस्लाम से खारिज होने के हजारों रोजन हैं। ज़रूरियात दीन में किसी एक का इनकार कुफ्र के मां सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला की सिफात आलिया में से किसी एक को भी इंसानों में माना तो मुशरिक, कुरान करीम की किसी एक आयत या जुमले का इनकार किया तो काफिर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब खत्म नबूवत के बाद किसी इंसान को किसी भी हैसियत में नबी माना तो मुर्तद। जस्टिस मुनीर कादियानी वकील की तरफ इशारा करते हुए, इनके बारे में क्या ख्याल है? अमीर शरीयत फरमाते हैं, ख्याल नहीं, अकीदा जो इनके बड़ों के बारे में है। मिर्जाई वकील, नबी की तारीफ क्या है? अमीर शरीयत, मेरे नजदीक उसे कम अज कम एक शरीफ आदमी होना चाहिए। जस्टिस मुनीर बदतमीजी के अंदाज में, आपने मिर्जा कादियानी को काफिर कहा है? अमीर शरीयत, मैं इस सवाल का आरजुमंद था। कोई 20 बरस इधर की बात है, यही अदालत थी जहां आप बैठे हैं। यहां चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस डगलस यंग थे और जहां मिस्टर कयानी बैठे हैं यहां राय बहादुर जस्टिस रामलाल थे। यही सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, वही जवाब आज दोहराता हूं। मैंने एक बार नहीं, हजारों मर्तबा मिर्जा को काफिर कहा है, काफिर कहता हूं और जब तक जिंदा हूंगा काफिर कहता रहूंगा। ये मेरा ईमान और अकीदा है और इसी पर मरना चाहता हूं। मिर्जा कादियानी और उसकी ज़ुर्रियत काफिर और मुर्तद है। मुसलमा कज़ाब और ऐसे ही दीगर झूठों को दावे नबूवत के जुर्म में कत्ल किया गया। जस्टिस मुनीर गुस्से से बेकाबू होकर दांत पीसते हुए, अगर गुलाम अहमद कादियानी आपके सामने दावा करता तो आप उसे कत्ल कर देते? अमीर शरीयत, मेरे सामने अब कोई दावा करके देख ले। हाज़रीन अदालत, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, खत्मे नबूवत जिंदाबाद, मिर्जाइयत मुर्दाबाद। कमरा अदालत लरस गया। जस्टिस मुनीर बुखलाकर तौहीन अदालत, अमीर शरीयत जलाल में आकर तौहीन रसालत। जस्टिस मुनीर दम बखुद खामोश, मबहूत, हवास बाख्ता, चेहरा जर्द, होश अन का, पेशानी से पसीना पहुंचने लगा। अदालत अमीर शरीयत की जुर्रत ईमानी और जज्बा हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सख्ते में आ चुकी थी। अमीर शरीयत गरजदार आवाज में कुछ और। जस्टिस मुनीर परेशानी में बुड़बुड़ाते हुए, मेरा ख्याल है हमें मजीद कुछ भी नहीं पूछना। अदालत बर्खास्त हो जाती है।
किसी ने क्या खूब कहा कि तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख मेरे नाम की ताजीम करेगी, तारीख के औराक में आइंदा रहूंगा। प्यारे दोस्तों, शाह साहब बिलाशुबा बरे सगीर पाको हिंद के सबसे बड़े खतीब और मुबल्लिग थे। उनकी सारी जिंदगी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की आबियारी करते हुए गुजरी। बकौले अमीर शरीयत आधी जिंदगी जेल में और आधी रेल में इस मुकद्दस मिशन को अदा करते हुए गुजरी। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मजमूई तौर पर 18 साल जेलों में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। अमृतसर 1918 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक मुश्तरका जलसा हुआ जो कि तहरीक